सभी को जय जगत, नमस्कार, प्रणाम। आज ऋषि कुटीर से मैं कैंपेन शुरू करने जा रहा हूँ। इस कैंपेन का नाम है हिंदू राष्ट्र भारत। आजकल मैं देख रहा हूँ सोशल मीडिया में दो बातें, अलग अलग मैसेज, अलग अलग पोस्ट के साथ ज़्यादा दिख रही हैं कि इसको विश्व गुरु बनाना है या भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करना है। ये घोषित करेगा कौन? अगर घोषित करने वाली बात है तो मैं एक प्रश्न करता हूँ। जो हिंदू हैं, आप में से चार वर्ण में से किसी न किसी वर्ण में है। कोई ब्राह्मण है, कोई क्षत्रिय है, कोई वैश्य है, कोई शूद्र है। अब ब्राह्मण में तिवारी ब्राह्मण, चौबे, दुबे, पाठक, शर्मा, इस तरह से बहुत सारे हैं जो सरनेम के रूप में उपयोग आप कर रहे हैं। क्षत्रिय हैं, अपने नाम के आगे सिंह लगा रहे हैं, सूर्यवंशी लगा रहे हैं, क्षत्रिय लगा रहे हैं, या इस तरह से कोई ना कोई सरनेम आप उपयोग कर रहे हैं, या राजपूत लगा रहे हैं। वैश्य हैं, अपने नाम के आगे उमर वैश्य लगा रहे हैं, वैश्य लगा रहे हैं, शाह लगा रहे हैं। इस तरह से नाना प्रकार के सरनेम आप लगा रहे हैं। शूद्र हैं, गौतम लगा रहे हैं, कुमार लगा रहे हैं। इस तरह से नाना प्रकार के सरनेम हैं जो आप लगा रहे हैं। अब यदि आप पूर्वजों के अनुसार से अपने धर्म का पालन नहीं कर पा रहे, मतलब ब्राह्मणत्व का पालन नहीं कर रहा हो पूरी तरह से, या क्षत्रियत्व का पालन नहीं कर रहा हो, इस तरह से कोई भी वर्ण अपने धर्म का पालन यदि नहीं कर रहे हो, तो फिर उनको अपना सरनेम नहीं लगाना चाहिए। उनको भी जो है प्रधानमंत्री से मांग करनी चाहिए कि हम ब्राह्मण हैं ये घोषित किया जाए, हम क्षत्रिय हैं ये घोषित किया जाए, या हम शूद्र हैं ये घोषित किया जाए। आप नहीं करोगे, क्योंकि ये आप स्वयं ही घोषित करते हो कि आप क्या हो और आपकी वास्तविकता क्या है। क्योंकि वो पहले से मौजूद है, इसलिए घोषित करने की भी आवश्यकता नहीं है। आप उसको सरनेम में लिखते हो, लोग जान जाते हैं। कोई पूछता है, अगर कोई सरनेम के बारे में नहीं जानता है कि किस वर्ण का सरनेम है, तो आप बताते हो कि आप ब्राह्मण हो, कि क्षत्रिय हो, कि वैश्य हो, कि शूद्र हो। इस कैंपेन का उद्देश्य यही है कि जो चीज पहले से मौजूद है उसको घोषित करने के लिए हम आवाज क्यों उठाएं, हम मांग क्यों करें, उसकी घोषणा हम स्वयं क्यों ना कर दें। आप स्वयं क्यों ना कर दीजिए। अभी आप क्या करते हो, कोई इवेंट करते हो तो आप लिखते हो अपना नाम, गांव का नाम, मोहल्ले का नाम, पोस्ट, शहर, स्टेट और देश का नाम। देश का नाम आप क्या लिखते हो? भारत लिखते हो। आप भारत मत लिखो, आप लिखो हिंदू राष्ट्र भारत। हिंदू राष्ट्र भारत अगर आप लिखते हो, कोई इवेंट आप इसी सप्ताह या अगले सप्ताह करिए और उसमें पूरा पता डालिए और अंत में लिखिए हिंदू राष्ट्र भारत। अगर आप हिंदू राष्ट्र लिखते हो तो इस तरह से कैंपेन ही आगे बढ़ेगा और इस तरह से लोग इवेंट करेंगे और पते में हिंदू राष्ट्र भारत लिखेंगे। जो चीज पहले से ही है, कुछ अलग धर्म के लोगों के आने के कारण वो चीज समाप्त नहीं हो गई है, और उसके लिए हमको प्रधानमंत्री जी से या राष्ट्रपति जी से पुनः वापस घोषणा करने की आवश्यकता नहीं है। भारत विश्व गुरु पहले से ही है। भारत विश्व गुरु पहले से ही है। किसी भारत ने आज तक किसी से सीख नहीं ली, हमेशा सीख दिया है, क्योंकि यहाँ पर आध्यात्मिक गुरु हमेशा रहे और आज भी लोग इसीलिए आते हैं भारत में, जो भारत के प्रति श्रद्धा रखते हैं। अलग धर्मों के लोग, अलग देश के लोग, जो भारत के प्रति जो ज्ञान, आध्यात्म ज्ञान, धर्म ज्ञान, योग ज्ञान, तंत्र ज्ञान, मंत्र ज्ञान, ऐसे ज्ञान की जिसको आवश्यकता होती है, वो सब पहले भारत में आते हैं। ईसा मसीह भी भारत में आके गए थे। जो ये प्राणिक हीलिंग या रेकी आप देखते हैं लोग करते हैं, इनके भी जो
शुरुआत करने वाले इनके जो जनक हैं, इनकी आप हिस्ट्री को पढ़िए, ये भी भारत से आके सीख के गए। सबको यहीं पर आध्यात्मिक ज्ञान और शक्ति बहुत सारे लोगों को ऐसी मिली जो यहाँ से सीख करके सारी दुनिया को देने का काम किया। तो भारत तो विश्व गुरु पहले से, उसको घोषणा करने की क्या जरूरत है? तो आप इसको भी बढ़ा लीजिए, विश्व गुरु हिंदू राष्ट्र भारत, इस पते के साथ। ये कैंपेन है, ये हिम्मत आपको करनी पड़ेगी। मैंने तो आपको सिर्फ वो याद दिलाया है जो गलती आप कर रहे हैं। हिंदू राष्ट्र की घोषणा करने की बात करके गलती कर रहे हैं, विश्व गुरु की घोषणा करने की बात गलती कर रहे हैं। आप लिखना शुरू कर दीजिए, बस ऐसे इवेंट्स करना शुरू कर दीजिए, लिखना शुरू कर दीजिए। अपने पते में किसी को चिट्ठी लिखिए तो लिखिए, यहीं लिखिए। तो आज से इस कैंपेन की शुरुआत, हिंदू राष्ट्र भारत कैंपेन। इस अभियान में सभी हिंदू शामिल हों और इसको आगे बढ़ाएं। और हिंदू, अंत में एक बात कहूँगा कि हिंदू किसी धर्म का विरोध नहीं करता है, हिंदू किसी मजहब या संप्रदाय का विरोध नहीं करता। हिंदू जो वास्तव में हिंदू है वो वसुध है, वो कुटुंबकम की बात करता है कि ये समस्त संसार अपना परिवार है। हमको सबको प्रेम देना है, सबको सम्मान देना है। यहाँ पर अन्य जो देशों में धर्म है उनको भी पूरी तरह से सम्मान देना, उनको भी जीने का और अपने धर्म को आगे बढ़ाने का पूरा अधिकार है। और हिंदू का कहना है कि यह समस्त संसार हमारा परिवार है, मतलब इस परिवार के अंतर्गत ही सारे धर्म पैदा हुए हैं। अगर किसी और का धर्म ये कहता हो तो वो बता सकता है, लेकिन सभी धर्म उत्कृष्ट हैं, सभी कुछ ना कुछ अच्छी बातें कर रहे हैं जिससे मानव जीवन उत्कृष्ट हो। वो चाहे मुस्लिम धर्म हो, चाहे क्रिश्चियन हो, चाहे यहूदी हो, कोई भी धर्म हो, चाहे बौद्ध धर्म हो, जैन धर्म हो, पारसी हो, सभी के धर्मों में मानव को उत्कृष्टता की तरफ ले जाने के लिए ही धर्म के नियम बनाए गए हैं। और हम सिर्फ एक देश की बात अभी कर रहे हैं, ये हिंदू राष्ट्र भारत पहले से है और इसको हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए आपको ही हिंदू राष्ट्र के रूप में पुकारना पड़ेगा। तो आज से इस कैंपेन के अकॉर्डिंग आप सब अपने जीवन में अपने नाम और पते के साथ हिंदू राष्ट्र भारत ही लिख करके इसको संबोधित करिए, ही बोल करके इसको संबोधित करिए। कभी भारत मत बोलिए, आप किस देश के हैं, मैं हिंदू राष्ट्र भारत से हूँ, आप ऐसा बोलिए। तो इस कैंपेन को आगे बढ़ाते हैं। और अगर आपको ये अच्छा लगा हो, ये वीडियो सही लगा हो, उचित लगा हो, तो आप इसको ज़रूर शेयर कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।